दोस्तों लाल मिर्च के बीज से इस तरह का उपाय करें, आपको शत्रु जो है पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, पागल होकर के घूमेगा। दोस्तों यदि आपका शत्रु इतना ज्यादा आपके पीछे पड़ गया है कि वो आपके सामने से आकर के लड़ाई झगड़े करता है, मान लीजिए आपका झूठा कोर्ट कचहरी का केस कर दिया है। कई शत्रु ऐसे होते हैं जो प्रॉपर्टी के लालच में जान लेना चाहते हैं, यानी जान ही ले लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये व्यक्ति मर जाए और हम इसकी प्रॉपर्टी को हथिया लें। इस तरह से भी लोग शत्रुता कर रहे हैं, और शत्रुता आजकल सामने से आकर के वार नहीं कर रहे हैं। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, सामने से आकर के लड़ते नहीं है, वो पीठ पीछे वार करते हैं। मतलब कि तांत्रिक क्रियाओं द्वारा कुछ ऐसा किया कराया करवा देते हैं, जैसे कि आपके ऊपर उच्चाटन करवा देंगे या फिर आप पर मारण लगवा देंगे, या कुछ भी तांत्रिक द्वारा ऐसा कुछ करवा देंगे जिससे कि आपके घर में कोई सदस्य बीमार भी हो सकता है या खुद आप स्वयं भी बीमार हो सकते हैं। तो इस तरह का प्रयोग आजकल लोग कर रहे हैं। नीचता की हद पे लोग उतर गए हैं किया कराए कराने में, क्योंकि लोगों को ईर्ष्या होती है, लोगों को जलन होती है कि सामने वाला व्यक्ति क्यों इतना ज्यादा तरक्की कर रहा है, क्यों इतना ज्यादा पैसा कमा रहा है। यदि आपकी छोटी मोटी नौकरी भी लग जाती है तो लोगों की आंखों में खटकने लग जाते हैं, या फिर आपका कोई बिजनेस खुल जाता है तो वो भी लोगों की आंखों में खटकता है। आजकल सब एक दूसरे से चल रहे हैं। तो दूसरों जो जलन होती है, जो जलन की या ईर्ष्या की भावना होती है, इसके कारण लोग जो हैं वो हमारे ऊपर भी किया कराया करवाते हैं। और आपने ये महसूस भी किया होगा कि आपके साथ अनहोनी घटनाएं होती होंगी, ऐसी घटनाएं जो होनी नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं तो आपका पैर मुड़ गया, या फिर आप कहीं जा रहे हैं तो आपका एक्सीडेंट हो गया, या कुछ भी, या आपके परिवार का कोई सदस्य बीमार हो गया, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़े हो गए। इस तरह से बहुत सारी जो बातें हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी या नकारात्मकता है, वो आपके जीवन में आ जाती है यदि आप तरक्की करते हैं। अब व्यक्ति तरक्की करना तो छोड़ेगा नहीं, तो इसके उपाय हैं दोस्तों। तो लाल मिर्ची का उपाय मैं ऐसा लेकर के आया हूं जिससे कि आपके जीवन में से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों लाल मिर्च जो होती है उसका उपाय तंत्र शास्त्र में भी किया जाता है, और प्राचीन काल में भी लाल मिर्ची का प्रयोग जो है वो नजर उतारने के लिए किया जाता था। लेकिन दोस्तों आज यहाँ पर शत्रु नाश के लिए मैं लाल मिर्च का प्रयोग आपको बताने जा रहा हूँ। अब इस प्रयोग को आपको खड़े खड़े करना है, ध्यान रहे दोस्तों, इस प्रयोग को आपको खड़े खड़े करना है। दोस्तों आपने वीडियो को यदि लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय भाग्यश्री राम सरकार या फिर हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए लाल मिर्च भी प्रकृति की देन है, और लाल मिर्च को भी भोलेनाथ ने हमें दिया है, यानी कि हमें हर हर महादेव तो जरूर लिखना चाहिए। भोलेनाथ का जरूर हमें आज्ञा का पालन करना चाहिए और उनको सम्मान करना चाहिए, ताकि हम हमारे टोटके में या हमारे जितने भी टोटके उसमें सफल हो सके। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले आपको खड़े होकर के इस उपाय को करना है। आप एक लाल मिर्च ले लें जो कि सूखी लाल मिर्च होती है, गीली लाल मिर्च आपको नहीं लेनी, ध्यान रहे। लोग गीली लाल मिर्च ले लेते हैं तो वो नहीं लेनी, यहाँ पर सूखी लाल मिर्च आपको लेनी है। आपके घर में है तो आप इसको प्रयोग को कर सकते हैं, घर में नहीं है तो आप बाजार से 1-2 लाल मिर्च आप उठा करके खरीद करके ला सकते हैं। 1-2 रुपए 5 रुपए की लाल मिर्च आएगी। तो अब आप लाल मिर्च ला करके अब आप क्या करेंगे, इसके आपको जो बीज होते हैं, लाल मिर्च में से सफेद बीज निकलते हैं, सफेद और पीले रंग के बीज निकलते हैं, तो वो पीले रंग के 7 बीज आपको निकाल लेने हैं। अब दोस्तों आपको जब लाल मिर्च के आप बीज निकालेंगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बीज जो आप ले रहे हैं 7 बीज को गिन कर लें, और वो टूटे फूटे या कटे फटे बीज नहीं होने चाहिए। यदि कटे फटे टूटे फूटे वो बीज हैं तो फिर आप अपने प्रयोग को नहीं कर सकते। तो इसलिए आप लाल मिर्च के जो बीज हैं वो ले लें, और कटे फटे बिल्कुल भी बीज नहीं होने चाहिए। साबत के साबत बीज आपको लाल मिर्च के लेने हैं, जो कि पीले पीले रंग के, हल्के पीले रंग के वो बीज होते हैं। अब लाल मिर्च के बीज लेने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए ध्यान से। तो लाल मिर्च के बीज जब आप लेंगे तो अपनी बाएं हथेली में इसको रखेंगे, यानी कि 7 बीज आप गिने। आप खड़े होंगे कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा की तरफ आप मुंह करके खड़े हो जाएंगे, है ना। इस प्रयोग को बिल्कुल एकांत में करना है। इस प्रयोग को ऐसे नहीं करना कि कोई व्यक्ति आपसे पूछ रहा है, घर का कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि भाई क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो जब भी आप कोई विधि करें, कोई प्रयोग करें या कोई उपाय करें, तो आप एकांत में कोशिश करें कि वो एकांत में हो, आपको कोई रोके टोके नहीं, और इसे भी कोशिश करें कि आपको देख न ले। इसलिए आपके दरवाजा, ये जो कमरे का दरवाजा है, रूम का दरवाजा है, वो जरूर लगा लें, ताकि आप को कोई देख नहीं पाए इस उपाय को करते समय। केवल 5 मिनट का उपाय है, किसी भी तरह का इसमें कोई मंत्र भी नहीं है, कोई मंत्र जाप नहीं करना, बस केवल शत्रु का नाम लेना है और आपका कार्य जो है, आपका शत्रु जो है पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, रोएगा, पछताएगा, गिड़गिड़ाएगा। दोस्तों इतना जबरदस्त उपाय है लाल मिर्च का कि लाल मिर्च के उपाय से कोई भी शत्रु आज दिन तक नहीं बच सका। जितने भी शत्रु हैं सारे निस्तेनाबूद हुए हैं, लेकिन लाल मिर्च का जो प्रयोग है वो बिल्कुल अटल रहा है, बिल्कुल सफल रहा है। इस कारण से लाल मिर्च का प्रयोग निश्चित रूप से किया जाता है, ताकि आप अपनी जिंदगी में बिल्कुल अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और शत्रुओं से बिल्कुल मुक्त रहें। यानी शत्रु नाम की बीमारी आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगी। तो आप खड़े हो जाएं दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में खड़े होने के बाद आप 7 लाल मिर्च के बीज निकाल लें। 7 लाल मिर्च के बीज निकालने के बाद इसको बाएं हथेली में लें। बाएं हथेली मतलब उल्टे हाथ की हथेली में लेंगे, और उल्टे हाथ की यानी बाएं हथेली में लेकर के मुट्ठी को बंद कर लेंगे।
मुट्ठी को बंद करने के बाद अपने जो कंधा है यानी दायां कंधा, वहां पर आपको इसको लगाना है और दायां कंधा लगाने के बाद आपको अपने शत्रु का ध्यान करना है। 10 से 15 सेकंड आंखें बंद करके आप अपने शत्रु का ध्यान करेंगे। जो भी आपका शत्रु है वो उसका पिक्चर यानी उसका फोटो आपके दिमाग में आना चाहिए, आपके आंखों के सामने आना चाहिए। फिर आप आंखें खोल लेंगे और यदि आपका कोई शत्रु ऐसा है जो कि गुप्त शत्रु है, क्योंकि आजकल गुप्त शत्रुओं की संख्या बढ़ गई है, सामने से कोई लड़ता नहीं है दोस्तों। आजकल क्या करते हैं कि पीठ पीछे वार करते हैं, तांत्रिक द्वारा हमारे ऊपर कुछ गलत क्रियाएं करवा देते हैं, हमारा धंधा बनवा देंगे या हमारी जिंदगी में और कुछ उत्पात मचा देंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए कि आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपका शत्रु है उसका नाम आपको जरूर लेना है। लेकिन यदि आपका शत्रु का नाम आपको पता नहीं है, गुप्त शत्रु है, तो फिर आपके साथ जो भी बुरी घटनाएं हुई है उन सबको आपको याद करना है, आंखें बंद करके उन सबके बारे में सोचें। जैसे मान लीजिए हो सकता है आपके घर में कोई एक्सीडेंट हो गया हो, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हो, आपके घर का माहौल खराब रहता हो, है ना, आपकी नौकरी छूट गई हो, या फिर आपका बिजनेस सही नहीं चल रहा हो, या और भी कोई अनहोनी घटनाएं जो आपके घर में हुई है, क्योंकि वो सब शत्रुओं ने करवाई है। भगवान ऑटोमेटिकली हमारे ऊपर कोई घटना नहीं करवाता, ये केवल शत्रुओं का काम होता है जो हमें पता नहीं लगता कि कौन से शत्रु ने क्या करवाया है। तो गुप्त शत्रुओं का काम होता है दोस्तों। तो इसलिए सारी घटनाओं को आपको याद करना है। बाएं हथेली में लाल मिर्च के बीज लेकर के आपको दाएं कंधे पर लगा करके ये सब सोचना है, आंखें बंद करके 15 सेकंड तक, 15 से 20 सेकंड तक सोचिए। ये कार्य आपको खड़े खड़े करना है। अब आपको क्या करना है, लाल मिर्च के बीजों को कहीं आग की व्यवस्था आप करें। जैसे आप लकड़ी जला सकते हैं छोटी मोटी, या फिर ऐसी कोई वस्तु जला सकते हैं जैसे कंडा हो गया, गाय का सूखा गोबर हो गया, ये सब जलाने की व्यवस्था आप पहले रखें कपूर वगैरह से। और उसमें इन लाल मिर्च के बीजों को एक एक करके आपको डालना है ना। और एक एक करके डालते समय आपको ये मंत्र बोलना है, शत्रुनाश। केवल आपको इतना बोलना है, मैं पूरा मंत्र इसमें है ही नहीं, इसमें केवल शत्रुनाश ही, क्योंकि लाल मिर्च के बीज जैसे ही जलेंगे वैसे ही आपकी परेशानियां खत्म होती चली जाएंगी, आपके दुश्मन भी मरते चले जाएंगे। 7 बीज हैं, जब तक 7वां बीज पूरी तरह से जल जाएगा तब तक आपका शत्रु पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा। तो दोस्तों पहला बीज आप डालेंगे, बोलेंगे शत्रुनाश, वो बीज जल जाएगा। फिर दूसरा डालेंगे, फिर बोलेंगे शत्रुनाश, फिर तीसरा डालेंगे। बीज आपको आग में अपने सीधे हाथ से डालना है, यानी कि आपकी बाएं हथेली में बीज रहेंगे और दाएं हथेली से एक एक बीज को उठा करके आपको उस आग में डालते चले जाना है और शत्रुनाश शत्रुनाश बोलते चले जाना है। इस तरह से आप बोलते चले जाएं और आप अपने जीवन में जो है वो बहुत ज्यादा ठीक तरीके से और अच्छे ढंग से रह पाएंगे, यानी कि आप आराम से अपनी जिंदगी में पूरी तरह से सफल हो जाएंगे। अब इस राख का करना क्या है, जो जले हुए जो बीज हैं उसका जो अवशेष बचेगा कंडे का या लकड़ी का, उसको क्या करना है, तो उसकी राख को समेट लें। दोस्तों इस उपाय को रात को 8 बजे करना है आपको, रात को 8 बजे के बाद। और कौन से दिन करना है, देखिए आप इसको सोमवार को, मंगलवार को और आप बुधवार को भी कर सकते हैं, वैसे शनिवार को भी किया जाता है। ये 4 दिन है, इन 4 दिन में से आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, है ना। आप चाहे तो सोमवार को करें, आप चाहे तो मंगलवार को करें, आप चाहे गुरुवार, या फिर आप चाहे तो इसको शनिवार को करें। बस इस दिन, इन 4 दिन में आप कभी भी इसको कर सकते हैं। और ये जो लाल मिर्च के बीज जो जले हुए बचे हैं, इन जले हुए बीजों को आपको जा करके बाहर किसी बहते हुए जल में डाल देना है, बहते हुए जल में फेंक देना है जा करके। सुबह जाएंगे, रात को नहीं जाना, रात को तो आपके घर में रहने देना है। और सुबह जब होगी, जब सुबह उठते ही आपको सबसे इन बीजों को लेकर या जले हुए बीजों को लेकर राख लेकर के आपको चले जाना है और बहते हुए जल में आपको डाल देना है। बस आपका कार्य हो जाएगा, आपके जितने भी शत्रु हैं पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।